हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने का है वो है एंगुलर मोमेंटम। तो हेडिंग लगा लीजिए एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो बच्चों, एंगुलर मोमेंटम पढ़ने से पहले अगर मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाऊं फिजिक्स के, तो लॉज ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम जो एक तरह से हम बोलते थे मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी, इसका मतलब क्या था बच्चों कि हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया था, उसके बाद उस बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया था v वेलोसिटी से। तो कंटेन्ड मोशन क्या था इसका मतलब, मोशन जो बॉडी पोजेस कर रही थी वो हम बोलते थे कि m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। अगर हम कर देंगे तो वो मोमेंटम हो जाता था हमारा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम ये था। कायदे में जो मैं आपको बोलना चाह रहा था, यहां पे वर्ड मिस कर दिया मैंने, लीनियर मोशन या ट्रांसलेशनल मोशन, मतलब सीधा सीधा चलने वाला मोशन। तो लीनियर मोमेंटम हमारा होता था लीनियर और ट्रांसलेशन मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम की जब हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इसको डिनोट करते हैं L से, उसको हम P से करते थे, इसको हम L से करते हैं। रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। इसकी डेफिनेशन में ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक कंसेप्चुअल चीज है जो आपको न्यूमेरिकल पर्पस में या अदर डेरिवेशंस में, जब आप रिलेशंस निकालते हो अलग अलग टर्म के, ऐसे कि टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम पे रिलेशन निकालोगे, वहां पे ये काम आने वाली चीज है। हाँ, तो मैं कहा था एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। रोटेशनल मोशन कंटेन्ड इन अ बॉडी। अच्छा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। एक बॉडी है, उस पे हमने लीनियरली फोर्स लगाया था तो mv नाम का मोमेंटम आया था। एक बॉडी है, उस पे हमने रोटेशनल फोर्स लगाया जिससे टॉर्क उत्पन्न हुआ और टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न हुआ। ठीक है, जरा इसका देखो हिसाब किताब। ये एक बॉडी जिसका पोजीशन वेक्टर r है, इस डायरेक्शन में हमने मोमेंटम लगाया हुआ है। r और p में एंगल जो बन रहा है वो फाई है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम बॉडी का हम कैसे लिखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड p। जैसे टॉर्क में लिखते थे हम r क्रॉस f, ऐसे ही अगर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो किसी एक बॉडी का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन ओरिजिन से, ओरिजिन ही बोल देते हैं हम इसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पोजीशन वेक्टर r पर हो और फाई एंगल पे, r के साथ फाई एंगल बना के अगर उसके ऊपर हम लीनियर मोमेंटम लगा रहे हैं तो उस बॉडी पे लगने वाला एंगुलर मोमेंटम होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम। ये होगी इसकी थ्योरेटिकल बात जो आप
अपने नोटबुक में लिखोगे। उसके बाद आप लिखोगे L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, या मैं इसको लिख सकता हूं R P साइन फाई, R P साइन फाई। ठीक है यार, देखो ना, जैसे हमने फोर्स में करा था cos फाई साइन फाई, अब cos फाई वाला तो नहीं होगा ना, cos फाई वाला तो टॉर्क नहीं देगा, जब टॉर्क नहीं देगा तो मोमेंटम कहां से आएगा, एंगुलर, रिस्पांसिबल होगा साइन फाई वाला, तो इसलिए आर पी साइन फाई। यहां से लॉजिकली समझो, ये हो जाएगा p cos फाई, ये हो जाएगा p साइन फाई। अब ये तो रिस्पांसिबल हो ही नहीं सकता मोमेंटम देने के लिए, वो रेडियल है, ये दे सकता है। लॉजिकली सोचो, एक चीज में फोर्स में ऐसे लगा रहा हूं या ऐसे लगा रहा हूं, नहीं हो सकता, लेकिन अगर मैं ऐसे लगाऊं फोर्स तो मोमेंटम होगा ना एंगुलर, बस वही चीज है यहाँ पे। जरा इसके ऐसा यूनिट की बात करें। अच्छा हाँ, एक बात और, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे कि हमारी लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसे ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा ऐसा यूनिट इसकी होती है, जरा ध्यान से देखो, पोजीशन वेक्टर की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर। एंगुलर मोमेंटम की क्या होगी, मास इनटू वेलोसिटी, मास की केजी इनटू वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो कायदे में क्या बनी है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये है इसकी एसआई यूनिट। ये है इसकी एसआई यूनिट। ठीक है, और क्या आता है पढ़ने के लिए इसमें, यही लिख दूं, यही लिख देता हूं एक साथ, क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए इसमें। अगर फाई 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, यानी कि मोमेंटम या तो ऐसे लग रहा हो, रेडियल मोमेंटम, या पैरेलल या एंटी पैरेलल। पैरेलल लग रहा हो, एंटी पैरेलल लग रहा हो, जरा देखो, आर की साइन 0 0, आर की साइन 180 0, तो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0। तो मैक्सिमम कब होगा जनाब, देखो जरा यहां से, फाई को अगर मैं 90 डिग्री तक दूं तो एल मैक्स आर पी हो जाएगा। अगेन वही वाला केस है कि आर और टी कांस्टेंट लेके चलेगा, अगर मैं आर कम कर दूं या आर बढ़ा दूं, उस पर ही बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन अगर एक फिक्स्ड आर और पी के लिए सिर्फ एंगल की बात करें तो 180 और 0 डिग्री पे एंगुलर मोमेंटम 0 और 90 डिग्री पे एंगुलर मोमेंटम मैक्सिमम होगा आर इंटू पी। ठीक है, ये पूरा इंट्रोडक्शन था आपका एंगुलर मोमेंटम का, नोट कर लो इसको। बच्चों अगला टॉपिक है पढ़ने के लिए रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। अगेन आप फ्लैशबैक में अगर जाओगे तो लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, F इज इक्वल्स टू dp बाई dt। यहां भी यही आएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू dl बाई dt आएगा, कैसे देखते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि भाई L जनाब जो होते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं R और P के, ये हमने देखा। डिफरेंशिएट करो जनाब को, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो इधर हो जाएगा भाई साहब dl बाई dt, इधर हो जाएगा हमारा d बाई dt ऑफ r क्रॉस p। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, पहले को डिफरेंशिएट करा, दूसरे को छोड़ दिया, प्लस पहले को छोड़ दिया, दूसरे को डिफरेंशिएट करा।
यही डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल कहता है। तो dl/dt आएगा क्या है जनाब? जरा ध्यान से देखो मेरे साथियों, पोजीशन वेक्टर को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर मैं करूं हमेशा वेलोसिटी बताएगा, जग जाहिर बात। भाई पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करी जाए तो वेलोसिटी बताता है, df/dt बोलते हैं जिसको। v क्रॉस p हो गया प्लस r क्रॉस dp/dt, हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा था, f होता है, ठीक है। ये टर्म कुछ देखा देखा लगता है ना, r क्रॉस f बिल्कुल लगता है। तो dl/dt हो गया हमारा, जरा यहाँ पे तो v हो गया, क्रॉस p को मैं लिख दूं m इंटू v वेक्टर, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस टॉर्क, r क्रॉस f टॉर्क होता है। ऐसे लिख सकते हैं। वेक्टर्स याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट of a vector with itself is 0, यानी कि अगर कोई वेक्टर A है, हम उसी के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो 0 हो जाता है। A क्रॉस A इज इक्वल्स टू 0, तो V क्रॉस V 0, यानी कि dl/dt क्या आया? टॉर्क। ठीक है, ये तो हो गई रोटेशनल मोशन की बात। रोटेशनल मोशन की बात। जरा लीनियर वाली एक कोने में यहां लिखो, हमने पढ़ा है कि टॉर्क रोटेशन एनालॉग है फोर्स का, एल रोटेशन एनालॉग है लीनियर मोमेंटम का। तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1 इज रोटेशनल एनालॉग ऑफ इक्वेशन F इज इक्वल्स टू dp/dt। लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, आपको शायद लग रहा होगा कि ये लेक्चर में थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूं, असल में मैं फास्ट पढ़ा नहीं रहा हूं। ये डेरिवेशन बहुत ही अंडरस्टूड डेरिवेशन है। क्यों? जब आप एंगुलर मोमेंटम को डिराइव करते हो तो वहां पे आपको लीनियर मोमेंटम चाहिए होता है पोजीशन वेक्टर के साथ। लीनियर मोमेंटम हमने अच्छा खासा लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है, तो उसमें ऐसा कुछ बताने के लिए नहीं है जो आपके लिए नया कॉन्सेप्ट हो। सिमिलरली जब आप टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन निकाल रहे हो तो सीधा सीधा आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहाँ पे आपको वेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ पे आपको प्रीवियस लेक्चर की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वैसे भी नहीं है आपके पास तो ये लेक्चर देखना आपका व्यर्थ। अगर वो है तो ये लेक्चर को लंबा खींचना मेरा टाइम व्यर्थ करने के बराबर है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट लेके चल रहा हूँ। भाई रोटेशन मोशन की बात हुई यहाँ पे, तो हमने बोल दिया कि ये वाली इक्वेशन 1 जो है ये रोटेशनल लॉ है, इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की F = dp/dt। नोट कर लो इसको।